जा रही है। ऐसे कौन से वरदान हैं जिनके कारण दरबार की मान्यता देश विदेशों में प्रचलित होती जा रही है? क्यों आज आप और हम उस तोरण द्वार के बाहर खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारी बांह पकड़ के हमें जीवन में चला रहा है? क्यों है? जो पहली बार ये कथा सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना। बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक बार इजाजत के रूप में गाना, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, बर्बरी, बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी नंदन की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो। बोलो हाथ उठा के, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मन में आया कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए। माँ से बोले, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मौरवी माँ कामाख्या की उपासक थी, जो गुवाहाटी में कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगदम मात्र योनि रूपेण संस्थित हो। बोले कामाख्या मैया की। मौरवी ने बर्बरीक से कहा कि बेटा जाओ माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक। भोले श्याम से मिला
बोलिए तीन बाणधारी की। तीन बाणधारी महिमा अति भारी, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भगतारों का लड़हारी, तीन बाणधारी महिमा अति भारी। शक्ति आ गई। मां से कहने लगे, मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा मेरी आवाज इतनी कर दो कि पूरे हथरस में कथा चली जाए। मां ने सोचा पांडवों के पास तो सिर्फ कन्हैया है और कौरवों के पास उनकी सेना है, तो कहीं पांडव कमजोर ना रह जाए। मौरवी ने कहा जाओ बर्बरी, लेकिन जाने से पहले दो वचन देकर जाओ। पहला वचन हरे का तू है, पहला वचन जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले। ध्यान देना प्रेमियों, ये वचन ही बाद में वरदान बने हैं, ध्यान देना। इसलिए पहला वचन हारेगा और दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा तू मना नहीं करेगा। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की करते हैं, नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के नीले घोड़े जो जलने से पहले ये हथरस था, जो जलने से पहले ये सजावट थी, जो जलने से पहले आप और मैं इंसान थे, जो जलने के बाद ये खाटू धाम हो गया है, ये श्याम बाबा का मंदिर हो गया और वो हनुमान जी महाराज हो गए। घोड़े असवा दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरी बर्बरी बर्बरी। जाकर युद्ध में खड़े हो गए। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गया। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी को कहा माधव जाओ देख कर आओ ये बालक कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोलिए तीन बाणधारी की। आप ब्रज में हैं, सुनो। माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण कर कर, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आप मेरा नाम जानते हो तो आपको पता भी होगा मैं कहां जा रहा हूं। नहीं, बताओ कहां जा रहे हो, अपना परिचय दो। बर्बरीक बोले प्रभु
मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतनी सी उम्र में इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, मात्र 1 बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत आज भी नहीं निकलता। कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखता हूं क्या कुंती के बेटों की रक्षा मैं कर सकता हूं क्या। लेकिन नहीं, वो बाण आखिर में ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं। अरे का तू है बोले, ये कैसा वरदान, ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। ध्यान से सुनना, कैसे बने बर्बरीक श्याम बाबा? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ध्यान से सुनना, ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। देखो शक्ति, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करेगा। निकाली तरकश में से तलवार और बोले, प्रभु ये मौरवी का लाल आपको शीश दान में देगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी लाल आपको वचन देता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली बसार कर खड़ा हो। शीश का दान मुरली वाले रे, मांगा शीश का दान
शीश उतार खाटू वाले रे, दे दिया शीश उतार खाटू वाले रे, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, बाबा दे दिया शीश उतार खाटू मेरे शीश उतार के दे। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर इन योद्धाओं को लड़ता देखना चाहता हूं। कन्हैया ने, अब ध्यान देना, उस शीश को अमृत पिलाया कि जब तक महाभारत चलेगा तुम इसे देख सकोगे, और ऊंची चोटी पर रख दिया। वो चोटी हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर बाबा ने चाहा तो 2 महीने बाद, अभी बर्फ गिरी हुई है, 2 महीने बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए, और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो उसने किया। मन में अभिमान था, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान जिताया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठा लो। पांडव जा रहे हैं बांके बिहारी के पास, वृंदावन वाले के पास, जरा ताली बजे। हे माधव, बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर चली जाए तो गाड़ी कैसे चलाएगा? मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा। पांडव बोले प्रभु हाथ जोड़ते हैं, बता दो, नहीं तो आपस में लड़के मर जाएंगे हम। ये छलिया किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी से, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये नहीं हुआ, कोई नहीं बांध पाया इसको। बोले मैंने तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा या दुर्योधन अच्छा, या भीम अच्छा लड़ा या युधिष्ठिर अच्छा लड़ा। बोले फिर इसका निर्णय कौन करे? सुना, दुनिया का न्यायाधीश, पालनहार, मुरली वाला, द्वारिकाधीश के मुख से आवाज आई, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना। पांडव जा रहे हैं और बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। जरा ताली बजे जोरदार। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो चले, चलो चले उस शीश के पास। गए। ताली मत बजाइए, सुनिए। हे बर्बरीक, हे लीले के असवार, हे महाबली बर्बरीक, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया।
मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। और द्रौपदी काली का रूप धारण कर कर खप्पर में लहू पी रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया। सुनना जरा वरदान क्या क्या दिया और गिन लेना। जाओ बरबरी, तुम्हारी बात मुझे इतनी पसंद आई, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था महाभारत का युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को पुनः मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि जो कोई हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी, तो उसका सहारा बन जाएगा। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। तेरे दरबार में जो भी पहली बार मन्नत मांग कर जाएगा, वो चाहे दुनिया में कुछ भी मांग ले, उसको सब कुछ देगा तेरे दरबार से, मैं दूंगा उसे। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी पूजा घर घर में होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रेमियों। आज आपका पड़ोसी जो कहता है ना कि मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन आपके पड़ोसी को चूरमा लेकर आपके घर आना पड़ेगा। ये श्याम बाबा का प्रश्न, ये वरदान है, इसको वरदान मिला। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएगी। और मेरा बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। आगरा वालों, हाथरस वालों, दोनों जगह बाबा का मंदिर है। बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। खाटू के राजा ने खाटू का मंदिर बनवाया, आज भी बाबा अपना जयकार नहीं लगवाता, उसी का जयकार लगवाता है खाटू नरेश। इसीलिए आगरा नरेश का जयकार लगता है, ये क्रेडिट नहीं रखता। आप उसके लिए एक ताली बजाओगे ना, आपके लिए 100 खड़े कर देगा ताली बजाने के लिए। क्यों? सबसे बड़ा वरदान महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है।
देखना खाटू में अभी फागुन मेले में 500 करोड़ के लोग एक महीना अपनी फैक्ट्री बंद करके खाटू में बैठे हैं। नुकसान होता है, होने दो। क्यों? क्योंकि जो 11 महीने में पूर्ति करेगा वो 1 महीने में उतना नुकसान नहीं होने वाला। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंसू से चरण को धोता है, और अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले। क्यों? हरे 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 के सहारे, हरे 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 तुम्हारे के सहारे श्याम। हरे हरे तुम्हारे के सहारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता, विशाल गुप्ता। कहाँ से आए हैं? हाथरस से। हाथरस से। आपने तो मुझे भी फेल कर दिया यार वहां खड़े के। जितनी भाव से आप गा रहे थे शायद मैं भी नहीं गा रहा था। हरे 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 जादू बन हारे, हरे हरे हरे। ये क्या है? इस समय यहां बैठा हुआ है वो, यहां पे। मुझे अपना समझने वाला, समझने वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, सुनने वाला, ओए ओए ओ बाबा, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है। आजा आजा, मेरे दिल की सुनने वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, मुझे अपना समझने वाला, अपना समझने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, मेरे श्याम। एक तो ये तो है। बहुत सारे लोग खाटू जाना चाहते हैं मगर जा नहीं पा रहे। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कह दिया बाबा को, सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, फागुन चला गया, फागुन चला गया, ओ छलिया रे छल के चला गया, चल के चला गया, चल के चला गया, चल के चला गया, सवरिया चल के चला गया, सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला चला गया, सारा फागुन चला गया, ओ छलिया रे छल के चला गया, चला गया, चल के चला गया, सवरिया। चल के चला गया। सुनो सुनो सुनो, कौन अब रंग लगाए, कौन तोड़ेगा छीके, कौन अब रंग लगाए, कौन तोड़ेगा छीके, तेरे बिन खाटू वाली रंग होली के फीके, खाटू वाले रंग
मछलिया रे चल के चला गया चला गया चल के चला गया तू है मेरा मैं हूँ तेरा सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे समझना आता नहीं है समझ कुछ मुझे आता नहीं है समझ कुछ मुझे क्यों हरे 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 के सहारे अब कह दो जय श्री श्याम जय श्री राम।